हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बिहार बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा सामाजिक विज्ञान का टोटल 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं और समझने वाले हैं। ये सब प्रश्न आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ये सारे प्रश्न जो है बोर्ड लेवल प्रश्न है, खुद बिहार बोर्ड के द्वारा सेट किया गया प्रश्न है और बहुत ही शानदार प्रश्न है। इससे पढ़ने के बाद आपको यह जानने में ये आसानी होगी कि आपका जो है कितना एग्ज़ाम की तैयारी हुआ है और कितना और होना बाकी है। इसलिए आप लोग पढ़ते जाइए, समझते जाइए, बार बार वीडियो खोल के रिवीजन करिए और जो भी गलती हो रहा है उसे अपने कॉपी में नोट डाउन करिए। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि साइंस का जो है टोटल 10 वीडियो मैं दे दिया हूं, जिसमें आपको गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैंने कराया है। उससे बाहर आपको प्रश्न नहीं पूछने वाला है ऑब्जेक्टिव प्रश्न में। ऐसे ही करके हर विषय का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का गेस देने वाला हूं, ताकि आपका हर एग्ज़ाम का विषय रहे जिसमें आपका 90 प्लस स्कोर हो पाए। आज हम लोग का ये सीरीज में सामाजिक विज्ञान का पहला वीडियो होने वाला है, जिसमें हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वेना कांग्रेस कब हुआ था? मतलब वेना कांग्रेस का जो सम्मेलन था कब हुआ था? 1815 में हुआ था कि 1818 में कि 1820 में कि 1848 में? तो आप लोग बोलिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1815 ईस्वी में हुआ था वेना कांग्रेस। ठीक है। फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो फ्रैंकफर्ट के संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था बताइए। 1863 कि 64 कि 71 कि 72 में? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1871 में हुआ था। तीसरा नंबर प्रश्न पर चलेंगे हम लोग। कार्ल मार्क्स का जन्म कब और कहाँ हुआ था? नहीं, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था बताइए। तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं चौथा नंबर प्रश्न पर। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो चौथा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1848 में हुआ था। पांचवा नंबर प्रश्न। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? विश्वव्यापी आर्थिक संकट कौन सा वर्ष में शुरू हुआ था? 14 में हुआ था कि 22 में हुआ था कि 29 में हुआ कि 27 में हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1929 में हुआ था। देखिए ये सब लाइन बाय लाइन से प्रश्न उठाकर दिया गया है और आपसे पूछ रहा है प्रश्न, इसलिए मैं बोला आपको कि लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ने का ज़रूरत अब आपके पास नहीं है, क्योंकि समय जो है मात्र 2 महीना बच रहा है। इस समय में आपको वही रिफाइंड कंटेंट पढ़ना होगा और वही एग्ज़ाम ओरिएंट कंटेंट पढ़ना होगा कि उसी से प्रश्न आने की संभावना रहे, या तो वही प्रश्न सीधे सीधे आपके एग्ज़ाम में आए। इसलिए मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको कि सीधे से सीधे आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है या तो टकराने की संभावना है। छठा नंबर प्रश्न। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा छठा का ऑप्शन बी, 1925 में हुई थी। याद करते जाएंगे, कॉपी में नोट डाउन करते जाएंगे और समझते जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष थे बोमेश चंद्र बनर्जी। देखिए कुछ आसान प्रश्न भी आपके एग्जाम में लिया गया है, कुछ आपके हार्ड लेवल भी प्रश्न लिया गया है। आठवां नंबर प्रश्न। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? देखिए एकदम बहुआ वाला प्रश्न है। सिपाही विद्रोह कब हुआ था ये कौन नहीं जानता है? 1857 में हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किया था। वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? अब्राहम डार्बी ने? नहीं, बहुत सारे बच्चे जेम्स वाट लगा देंगे, लेकिन ये भी गलत है। तो रॉबर्ट फुल्टन ने? नहीं, कौन बनाया था? तो जॉर्ज स्टीफन ने बनाया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नौमा का ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। जॉर्ज स्टीफन ने वाष्प चलित रेल इंजन बनाया था। ठीक है। 10वां नंबर प्रश्न। मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा किस वर्ष स्थापित किया गया था? मतलब मुंबई में जो सूती कपड़ा का मिल बना था ना, उस कौन सा साल में चालू किया गया था बताइए, मतलब स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1854 ईस्वी में। 11 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नवंबर 1917 में हुआ था।
देखिए आपको एग्ज़ाम में मात्र 40 प्रश्न ही बनाना है, 80 प्रश्न दिया रहेगा, कोई 40 प्रश्न बनाना है। इसलिए आप लोग वही प्रश्न बनाएंगे जो आपको आसान लगे और आप उस पर कॉन्फिडेंस है 100% कि ये आंसर मेरा सही है। ऐसे तो मैं जितना करा दूंगा उसी से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आ जाएगा, इसलिए याद करते चले। और साइंस का मैं प्लेलिस्ट अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा और आपको आई बटन पर भी मैं लिंक दे दूंगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। मार्टिन लूथर कौन थे? बताइए, मार्टिन लूथर कौन थे? दार्शनिक थे, राजनीतिक थे, कि समाज सुधारक थे, कि धर्म सुधारक थे? तो मार्टिन लूथर कौन थे? तो धर्म सुधारक थे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न, हीराकुंड बांध कहाँ है? देखिए ये वाला प्रश्न हम लोग साइंस वाले मॉडल पेपर में भी किए थे। हीराकुंड बांध कहाँ है? तो हीराकुंड बांध है उड़ीसा में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सुंदरवन कहाँ है? सुंदरवन कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। देखिए एकदम बउआ वाला प्रश्न आपसे पूछा गया है बिहार बोर्ड के द्वारा। एल्यूमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है? तो एल्यूमिनियम बनाने में आपको लोग को पढ़ाए थे साइंस के मॉडल पेपर में भी, और लगभग 3 से 4 बार ये प्रश्न रिपीट हुआ था साइंस वाले में कि एल्यूमिनियम का जो है और क्या है, अयस्क क्या है एल्यूमिनियम का, कौन से अयस्क से एल्यूमिनियम निकलता है। और वही चीज़ यहाँ पूछ रहा है कि एल्यूमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बॉक्साइट। इसलिए मैं कहा कि आप जो मैं 10 वीडियो पढ़ाया हूँ साइंस का मॉडल पेपर केस ऑब्जेक्टिव प्रश्न, उसको भी याद करिएगा। 16 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये प्रश्न बार बार रिपीट होता है आपके एग्जाम में, इसको याद करके चलेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए न्यूयॉर्क में। 17 नंबर प्रश्न है, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? ये भी प्रश्न जो है आपके साइंस वाले मॉडल पेपर में भी पूछा गया है, और मैं बताया हूँ लगभग 2-3 बार ये भी प्रश्न रिपीट हो चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र का। 18 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? मतलब वह कौन सा ऐसा राज्य है भारत में जिसमें बहुत सारा जंगल है, वनों का विस्तार है? तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 18 का मध्य प्रदेश हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, रेल वर्कशॉप स्थित है? रेल वर्कशॉप स्थित है, बताइए कहाँ है रेल वर्कशॉप? मुंगेर में है, कि भगवानपुर में है, कि दरभंगा में है, कि जमालपुर में है? रेल वर्कशॉप स्थित है आपका जमालपुर में है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब चलेंगे 20 नंबर प्रश्न पर हम लोग। मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? मेट्रो रेल सेवा कहाँ उपलब्ध है? धनबाद में, दिल्ली में, रायपुर में, गुवाहाटी में? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली में। मेट्रो रेल सेवा दिल्ली में उपलब्ध है। अब तो बिहार में भी बनने वाला है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए भी दिल्ली में उपलब्ध है। निम्नलिखित में कौन सा रबी फसल है? रबी फसल मतलब क्या हुआ कि ठंडा में बोए जाने वाला फसल। तो निम्नलिखित से कौन सा रबी फसल है तो बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा गेहूँ। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कौन सा वर्ष हुआ था? बताइए। 1905 में, कि 1906 में, कि 1907 में, कि 1908 में? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? भागलपुर, हाजीपुर, दरभंगा की पटना? तो बिहार का सबसे बड़ा नगर आपका पटना है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलते 24 नंबर प्रश्न में। कुशवेश्वर स्थान किस जिला में उपस्थित है? मतलब कुशवेश्वर स्थान जो है ना, वो कौन सा जिला में अभी फिलहाल में है कुशवेश्वर स्थान? तो उस जिला का नाम बताइए। तो वैशाली में है, कि बेगूसराय, की भागलपुर, की दरभंगा में है? तो इसका आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन डी दरभंगा जिला में उपस्थित है कुशवेश्वर स्थान। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? तो 15वीं लोकसभा में महिलाओं की 10.86% भागीदारी थी। 25 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 26 में निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? उत्तराखंड नहीं है, छत्तीसगढ़ नहीं है, केरल भी नहीं है। तो केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो चंडीगढ़ है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए एकदम आसान प्रश्न आपसे पूछा गया है बिहार बोर्ड के द्वारा। किसी भी
जो है मॉडल पेपर में आसान प्रश्न रहता है, किसी भी मॉडल पेपर में थोड़ा टफ प्रश्न रहता है। तो दोनों को लेकर चलना है, क्योंकि दोनों में से किसी से भी प्रश्न आने की संभावना है। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ, मतलब बांग्लादेश का आज़ाद का जो तिथि है वो बताइए, कब आज़ाद हुआ बांग्लादेश। तब बांग्लादेश आज़ाद हुआ 1971 में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न पर चलेंगे हम लोग। पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है। तो पटना नगर निगम के प्रधान को नगर प्रधान, नगर सचिव या इनमें से कोई नहीं, कि महापौर कहा जाता है। तो पटना नगर निगम के प्रधान को महापौर कहा जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना है, मतलब बिहार में पंचायती राज काल का व्यवस्था कितना है। तो मतलब कि कार्यकाल का व्यवस्था कितना है, कितने साल तक वो पंचायती राज में किसी पोस्ट पर है तो कितने साल तक रह सकते हैं। तो 5 वर्ष तक रह सकते हैं, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ, मतलब जनता दल जेडीयू का पार्टी का गठन कब हुआ बताइए। तो जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन हुआ आपका, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2003 में हुआ। ठीक है। 31 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ, मतलब कौन सा मतलब कि किसके नेतृत्व में। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ। तो कौन सा था, तो वो थे मोरारजी देसाई, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 31 का। 32 नंबर प्रश्न पर चलेंगे हम लोग। 32 नंबर प्रश्न में 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ बताइए। 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ, 10 में, 2014 में हुआ, कि 2015 में हुआ, कि 2019 में हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 17वीं लोकसभा का चुनाव 2019 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 33 नंबर प्रश्न, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है। तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो काशीराम थे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है। तो लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक है आपका विकास, निर्धनता नहीं है, शिक्षा नहीं, विषमता नहीं है। अगर लोकतंत्र में उपलब्धियों में गिनती किया जाए तो विकास होगा। 35 नंबर में, दल बदल कानून लागू होता है, किस पर होता है दल बदल कानून। तो दल बदल कानून उपराष्ट्रपति पर नहीं लागू होगा, राष्ट्रपति पर भी लागू नहीं होगा, इनमें से सभी पर नहीं। तो दल बदल कानून जो है सांसदों एवं विधायकों पर लागू होता है। 35 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है। बीमारू राज्य इसमें से कौन है निम्नलिखित में, तो इसमें से बीमारू राज्य है बिहार, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। विश्व व्यापार जो संगठन है उसका मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में, न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में, कि न्यूयॉर्क में, कि पेरिस में, कि जेनेवा में। तो इसका आंसर हो जाएगा 37 का ऑप्शन है, जेनेवा में है, करेक्ट हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, WTO की स्थापना कब हुई बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन है, 1991, 1993, कि 1995, कि 1997। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1995, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। WTO की स्थापना जो हुआ था 1995 ईस्वी में हुआ था। भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब आया था। भारत में जो था मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब आया था। तो 91 में आया था, कि 93 में आया था, कि 95 में, कि 97 में। तो 1993 ईस्वी में आया था भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। 40 नंबर प्रश्न, बिहार संपन्न है, बिहार किस में संपन्न है, खनिजों में, कि उद्योग में, कि कृषि में, कि पशुपालन में। मतलब कि बिहार में ज़्यादा खनिज मिलते हैं, कि ज़्यादा धंधे होते हैं, मतलब कि आपका उद्योग धंधा कोई फैक्ट्री लगाया हुआ है उसका होता है, कि कृषि होता है, ज़्यादा खेती होता है, कि पशुपालन मतलब कि आपका मवेशी को पालना, उसके से मतलब कि दूध बेचना, घी बेचना, ये सब होता है। उद्योग में हो गया आपका कि आप फैक्ट्री लगाते हैं या तो व्यापारी करते हैं, वही सब उद्योग में आया। तो बिहार संपन्न है किस में बताइएगा। तो बिहार संपन्न है ऑप्शन सी, कृषि में संपन्न है। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी। फूट डालो और राज करो की नीति जो अपनाई थी पारसियों में तो नहीं, मुसलमानों ने नहीं, पंजाबियों ने ही।
तो इसका जो नीति था वो अपनाया था अंग्रेजों ने। और कौन ये बोला था, फूट डालो और राज करो, तो लॉर्ड डलहौजी कहे थे। 42 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। मनुष्य के आर्थिक जीवन के सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, मतलब कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है बताइए। तो सबसे महत्वपूर्ण है मुद्रा, पैसा रहेगा तो बहुत कुछ है। 43 नंबर प्रश्न, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। अब 44 नंबर प्रश्न है, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 44 का। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1969 में हुआ था राष्ट्रीयकरण। 45 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है, मतलब कि भारत में वह कौन सा संस्थान है कि जो मुद्रा को जारी करता है। तो वो हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। निम्नलिखित में कौन सा मानव जाति आपदा नहीं है। मानव जाति आपदा मतलब कि मानव के द्वारा मतलब कि मानव के द्वारा किया गया आपदा कौन सा नहीं है। तो आपका आतंकवाद नहीं, रेल दुर्घटना ये तो खुद ही का होता है, मतलब मानव के द्वारा किया जाता है। आतंकवाद में भी मानव शामिल रहता है, सांप्रदायिक दंगा में भी मानव शामिल रहते हैं, लेकिन सुनामी जो है उसमें मानव के कारण सुनामी नहीं आता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न, बाढ़ के समय लोगों को कहाँ जाना चाहिए। बाढ़ के समय लोगों को गांव के बाहर नहीं, खेतों में नहीं, उच्च भूमि पर जाना चाहिए बाढ़ के समय, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न पर हम लोग चलेंगे और आज का ये अंतिम प्रश्न रहेगा आपका, निम्नलिखित नदियों में किसे बिहार का शोक कहते हैं। तो बिहार का शोक कहते हैं, ऑप्शन ए कोसी को कहते हैं। आज के लिए इतना ही प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है 48, जिसमें से आप याद करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे और जो भी गलती हो रहा है उसको कॉपी में नोट डाउन करेंगे। आप विश्वास मान के चलिए कि मैं जितना कंटेंट अभी से एग्जाम तक में हर विषय का दे दूंगा उससे बाहर एक भी प्रश्न आने वाला नहीं है। तो बस मन लगाकर पढ़ते जाइए, समझते जाइए और याद करते जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।